ये चैप्टर्स है, ये चीज़ें उसमें बताई गई है। आपने हर चीज़ नहीं पढ़ना है न्यूज़पेपर में भी। हो किस टाइम आप पढ़ने में कंफर्टेबल हो। स्ट्रैटेजी खुद बनानी है आपने, हर दूसरे बंदे की स्ट्रैटेजी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम टू माई चैनल, माई सेल्फ हबीबा। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो हमें यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान अवॉइड करनी है। इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने खुद में भी कर रखी है ये गलतियाँ, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है अपने लाइफ में, और मैंने अपने आसपास के लोगों को देखकर भी ये सीखा है कि ये प्रिपरेशन के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, बट हमें पता नहीं होता है कि इससे हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उल्टा ये हमारे स्ट्रक्चर को और ख़राब कर रहा है, हमारे स्टडी को बैड इम्पैक्ट दे रहा है। हमें खुद में भी नहीं पता होता, दैट्स वाई हम ये सब करते हैं। ऑफ कोर्स अगर हमें पता होगा कि ये गलत है तो हम क्यों ही करेंगे। तो बस ऐसे ही कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आपको अपने लाइफ में रिग्रेट ना हो कि यार मेरे को पहले किसी ने नहीं बताया, मेरे को ये नहीं पता था, काश मैं पहले ऐसा करती तो अभी मैं इस स्टेज पे नहीं होती। सो ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे इस वीडियो का मोटिव। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो होगा इग्नोरिंग द सिलेबस। सिलेबस को इग्नोर आपने नहीं करना। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्ज़ाम को बेसिक से अगर आप समझना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होगी वो होगा हमारा सिलेबस। अगर हम सिलेबस को समझ रहे हैं तो समझो आधा खेल हमारा वहीं पे ख़त्म हो जा रहा है। सिलेबस ही 50% आपका एग्ज़ाम कवर कर देता है। अगर आपने सिलेबस को समझ लिया, आपने हाफ ऑफ द एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया है वहीं पे। इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी, बीपीएससी या स्टेट पीसीएस आपके स्टेट का जो होगा, या फिर एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, कोई सा भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए टू द पॉइंट कि हाँ ये पढ़ना है, मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये होना चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग आपको उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप बिना सिलेबस देखे एग्ज़ाम को स्टार्ट कर रहे हो तो दिस विल नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म। एक टाइम के बाद आप फिर कन्फ्यूज़ होने लगोगे कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या लिखा है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ूं, कुछ आपको समझ नहीं आएगा। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आपने सिलेबस को अपने पास रखना है। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, सबसे पहले उसके सिलेबस को प्रिंट आउट करवाओ और अपने पास रखो, उसको पढ़ो। एटलीस्ट दिन में एक बार डेली पढ़ो। मैं भी यूपीएससी का सिलेबस ऑलमोस्ट डेली ही देख लेती हूँ कि हाँ इस सब्जेक्ट में ये पढ़ना है, मेरे को ये पढ़ना है, ये टॉपिक है। सो अगर आप ऐसा करोगे तो ये आपको लॉन्ग रन में बहुत बेनिफिट पहुँचाएगा। अब सेकेंड चीज़ जो है वो है इग्नोरिंग द करंट अफेयर्स। बेसिकली जहाँ तक मुझे पता है हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स पूछा ही जाता है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, उसमें करंट अफेयर्स आपको पूछा ही जाता है। तो करंट अफेयर्स को इग्नोर करना मोस्टली आप एग्ज़ाम को पीछे छोड़ रहे हो, अपने एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी आपकी सही नहीं है। सो करंट अफेयर्स में आपने डेली ही पढ़ना, और कितना ही टाइम लगता है पढ़ने में। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हो फिर भी मैं सजेस्ट करूँगी कि 10 से 15 मिनट तो आप दे ही सकते हो ना अपने दिन भर में न्यूज़ पढ़ने में। तो मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला, मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर चेक कर लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डेली का न्यूज़ का PDF मिल जाएगा, तो आप वहाँ से न्यूज़ पढ़ सकते हो। ऑलमोस्ट आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। आपने हर चीज़ नहीं पढ़ना है न्यूज़पेपर में भी। न्यूज़पेपर में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं जो आपने पढ़ना होता है, तो आपको बस वही पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि आप पूरा फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक लाइन टू लाइन न्यूज़पेपर पढ़ो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो छोड़ना होता है। मैं उस पर भी एक शॉर्ट्स बनाऊँगी, तो आप उसको देख लेना। थर्ड मिस्टेक है हमारी जो ऑलमोस्ट हर बिगनर करता है, वो है ऑप्टिंग टू मेनी रिसोर्सेज। हमें नहीं पता होता कि हमें क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कौन सी बुक सही है। हम दूसरों की बात पर चले जाते हैं। किसी ने कहा कि ये बुक आपको पढ़ना है तो हम वो बुक भी ख़रीद लेते हैं। फिर दूसरे बंदे ने कहा कि ये ज़्यादा बेटर है तो हम वो भी ख़रीद लेते हैं। सो ये एज ए बिगनर प्रॉब्लम्स होती है। जब मैं भी छोटी थी, अभी भी छोटी हूँ, जब मैं एक बिगनर थी तो मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं को ना हर बुक ख़रीदना होता था। उसने कह दिया ये अच्छा है तो मैं सोचती थी यार वो ख़रीद लूँ क्या। फिर उसने कहा कि वो अच्छा, तो मैंने सोचा वो ख़रीद लूँ क्या। मैंने बहुत सारी बुक लिस्ट की वीडियो देखी थी और हर किसी ने अलग अलग बुक्स बताए थे। फंडामेंटल बुक्स सबके सेम ही थे। ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, मुझे बहुत कन्फ्यूज़न होता था कि मैं क्या पढ़ूँ एटलीस्ट। सो इसीलिए मैंने खुद बहुत सारी रिसर्च करी, मैंने अपना खुद का बुक लिस्ट बना और फिर मैंने सोच लिया कि नहीं, अब मेरे को यही पढ़ना है। कोई भी आके मेरे को कुछ भी बोले, मेरे को यही पढ़ना है, इसके अलावा मेरे को अपनी रिसोर्सेज और नहीं बढ़ानी है। मैं एक चीज़ को 10 बार पढ़ लूँगी, मुझे कबूल है, लेकिन मैं 10 बुक एक बार नहीं पढ़ूँगी। सो ये चीज़ आपने भी क्लियर करना है। आपने अपना रिसोर्स डिफ़ाइन कर लेना है और उससे आगे फिर नहीं बढ़ना है, उतना ही को आप अच्छे से पढ़ो। फोर्थ है हमारा लैक ऑफ क्लियर स्ट्रैटेजी। अपना स्ट्रैटेजी हर किसी का अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो कर रही हूँ वो आपको सूट हो जाए और आप जो कर रहे हो वो मेरे को सूट हो जाए, किसी और टॉपर की मुझे या आपको सूट हो जाए। तो हम सबको अपनी स्ट्रैटेजी, अपना डेली रूटीन खुद से बनाना चाहिए ताकि हम उसके हिसाब से
पढ़ सके। मेरी कंपैटिबिलिटी कुछ और हो सकती है और आपकी कंपैटिबिलिटी कुछ और हो सकती है। ज़रूरी नहीं है मैं दिन भर में 5 बुक पढ़ रही हूँ तो आप भी 5 बुक पढ़ पाओ। क्या पता आप 10 पढ़ पाओगे, या क्या पता आप 3-4 ही पढ़ सकते हो। तो आपको अपने हिसाब से पढ़ना है कि हाँ मैं इतना पढ़ सकती हूँ तो उतना ही पढ़ो। ज़रूरी नहीं है कि हमें दूसरे को ही कॉपी करना है कि वो 10 घंटे पढ़ रहा तो मैं भी 10 घंटे पढ़ूँगी। नहीं, आप अपने हिसाब से पढ़ो कि आप कितना पढ़ सकते हो, कितना समझ सकते हो, इस हिसाब से। तो अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी है, आपने हर दूसरे बंदे की स्ट्रैटेजी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अब 5th है हमारा मेकिंग नोट्स इन फर्स्ट रीडिंग। जैसे कि मैं अभी डेली व्लॉग में अपने दिखाती हूँ तो वो मेरी फर्स्ट रीडिंग है। लाइक मैं अभी सिर्फ समझ रही हूँ उसको कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज क्या होती है, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत हार्ड होती है, बहुत टफ होती है, ईजी टू अंडरस्टैंड नहीं होती है। दैट्स वाई मैं उसको सिर्फ रीड कर रही हूँ। और बहुत सारे टॉपर्स ने भी यही रिकमेंड किया है कि आप फर्स्ट रीडिंग में नोट्स नहीं बनाओ, किसी भी बुक की नहीं बनाओ नोट्स। पहले आपने उसको अच्छे से रीड कर लेना है। जब आप उसको रीड कर लोगे और आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हाँ ये चैप्टर्स है, ये चीज़ें उसमें बताई गई है, आपको मेमोराइज़ भी नहीं करना है। कोर्स आप किसी बुक को लाइन टू लाइन मेमोराइज़ नहीं कर सकते हो। ये ह्यूमन ब्रेन है, कोई रोबोटिक ब्रेन नहीं है। सो आपने इस पर उतना ही ज़ोर डालना है जितना ये बर्दाश्त कर सकता है। तो पहले आप एक बार रीड कर लो बुक को अच्छी तरीके से, फिर जब आप सेकेंड या थर्ड रीडिंग कर रहे हो ना तब आप उसको प्रॉपर नोट्स बनाओ। अगर आप फर्स्ट रीडिंग में ही नोट्स बनाओगे तो आप उस बुक के चैप्टर से भी ज़्यादा बड़ा नोट्स ही बना दोगे उसका। आप हर लाइन ही आपको लगेगा इंपॉर्टेंट है, बट हर लाइन या हर चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसीलिए मैंने कहा था कि सिलेबस पढ़ो। अगर आप सिलेबस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या आपको छोड़ना है। अंडरस्टैंड। अब 6th है हमारा इनएडिक्वेट रिवीजन। लाइक हम लोग नोट्स तो बना लेते हैं, बुक भी पढ़ लेते हैं, हर चीज़ कर लेते हैं, बट फिर हम उसको रिवाइज़ नहीं करते। लाइक हम सिर्फ रिसोर्सेज जमा करते चले जाते हैं और उसको पढ़ते नहीं है, दोबारा से उसको खोल के नहीं देखते कि इसमें है क्या, क्या लिखा हुआ है। सो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ को मेमोराइज़ करने से बेटर है कि आप उसको टाइम टू टाइम रिवाइज़ करते रहो। अब ऐसा नहीं है कि आप हर 2 दिन बीच रिवाइज़ कर लो। लाइक वीकली रिवीजन इज़ इनफ। अगर आप एक हफ्ते में क्या पढ़ रहे हो उसको आप सिर्फ संडे के दिन रिवाइज़ कर लो, सो डैट विल बी मोर देन इनफ। आप इतना भी कर रहे हो तो बहुत कर रहे हो, तो रिवीजन आपने करते ही रहना है। अब 7 है हमारा फॉलोइंग अदर्स ब्लाइंडली। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप किसी दूसरे बंदे को देख के अपनी स्ट्रैटेजी ना बनाओ। ये मैंने पहले भी बोला है, मैं फिर से बोल रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मैं जो कर रही हूँ वो आप भी कर ही सकते हो और आप जो कर रहे हो वो मैं कर ही सकती हूँ। हमारी कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, तो आप अपने हिसाब से अपना रूल्स बनाओ, अपना स्टडी रूटीन अपने हिसाब से बनाओ आप कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो, किस टाइम आप पढ़ने में कंफर्टेबल हो। लाइक मेरा है कि मैं रात को जाग कर पढ़ सकती हूँ बट सुबह सवेरे आई एम नॉट एन अर्ली मॉर्निंग पर्सन। हम लोग अलग अलग होते हैं, हमारी कंपैटिबिलिटी अलग अलग होती है, तो हमारी रूटीन भी अलग अलग ही होगी। तो अपना रूटीन खुद से बनाओ, किसी और को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है कि वो 10 घंटे पढ़ रहा तो मैं उसे देख के 10 घंटे पढ़ने लग जाऊँ। लाइक दिस आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से हियर। अब 8 है हमारी इनकन्सिस्टेंसी। तो ये पहले वाले से रिलेटेड है। अगर हम किसी और को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे ना तो हम कंसिस्टेंट हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम उन पर डिपेंड हो जाएंगे ना। तो किसी और को हम कब तक फॉलो कर सकते हैं? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 1 महीना, 2 महीना, इससे ज़्यादा नहीं होगा। फिर बाद में हम थक जाएंगे कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा है, मेरे से ये नहीं होगा, वो कैसे इतना पढ़ लेता, वो कैसे ये कर लेता, वो क्या है ऐसा वैसा। अपने आप को कंसिस्टेंट बनाओ। कंसिस्टेंसी हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करो, क्यों ना आप बोर्ड्स की भी, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना है हर हाल में। अगर आप इनकंसिस्टेंट रहोगे ना तो फिर एक टाइम के बाद आप उस चीज़ से बोर हो जाओगे। आप कम ही पढ़ो बट डेली पढ़ो। आपने ऐसा नहीं है कि एक दिन आप ज़्यादा पढ़ रहे हो, अगले दिन फिर बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो। सो ये लॉन्ग रन में बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। अब 9th मिस्टेक है हमारी अंडर एस्टिमेटिंग CSAT। लाइक CSAT बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है। आप प्रीलिम्स क्लियर भी कर रहे हो बट CSAT अगर आपका नहीं हो रहा है ना तो फिर आप मेंस में नहीं जा पाओगे। सो एक ये हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट हो जाता है। लाइक इतना मेहनत करके लोग प्रीलिम्स निकालते हैं, फिर पता चलता है CSAT में क्वालिफाई नहीं कर पाए। सो CSAT ना एक क्वालिफाइंग पेपर ही होता है, तो आप उसको इग्नोर ना करो, एटलीस्ट क्वालिफाई जितना तो पढ़ लो उसको। अब 10th है हमारा निगलेक्टिंग मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ। हम पढ़ाई में इतने ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं कि फिर हम अपना मेंटली और फिज़िकली ध्यान ही नहीं रख पाते हैं। खाना पीना भी छूट जाता है हमारा और हम इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ हो जाते हैं कि फिर हम लोगों से घुलना मिलना छोड़ देते हैं। बट ये बहुत बुरी चीज़ है, मैं आपको बताऊँगी। मतलब लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें अपने आप को जो है ना, अपने आप को ऐसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे सीरियसनेस मांगता है UPSC, बट नॉट इन द टर्म कि आप पूरी दुनिया को ही त्याग दो। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको एटलीस्ट अपना फिज़िकली ध्यान रखना ही चाहिए। खाना टाइम पे खाओ, आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी लो। लाइक मैं हॉस्टल में रहती हूँ तो यहाँ पे सिर्फ खाने से काम नहीं चलेगा, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी लेनी पड़ती है। अगर आप भी हॉस्टल में रहते हो तो अपने खाने पर खासकर ध्यान रखो। घर का खाना तो लाइक हेल्दी होता ही है, बट हॉस्टल में इतना कुछ रहता नहीं है ख़ास। कभी कभी तो ऐसा खाना दे देता है कि आप खा भी नहीं पाओ, तो आपके पास कुछ
होना चाहिए कि आप खाओ और किसी भी टाइम खाना मिस ना करो। और मेंटली भी अपना ध्यान रखो। लाइक अगर आप पढ़ रहे हो तो शाम में डेली वॉक पे चले जाओ, कुछ बाहर जाके कुछ खा पी लो, फ्रेंड से मिल लो या फिर घर पे बात कर लो। घर पे बात करना इज़ लाइक सो रिफ्रेशिंग। सो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे और आप ये सारी मिस्टेक्स नहीं करेंगे अपनी प्रिपरेशन के दौरान। अगर आपको कोई वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस पर वीडियो ज़रूर लाऊँ। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।